नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी जेईई मेंस 2024 में आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है साइन 3x माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा कॉस 3x अपॉन एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू। फिर से वही चीज आ गई, क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट। बेसिकली तुम्हें इसमें इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो लिमिट क्या है, लिमिट एक्सटेंड टू 0, क्या फंक्शन है, साइन 3x प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा कॉस 3x होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। और यही तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, अगर कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ 0 के बराबर होगा, हाँ या ना, बोलो भाई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व, क्या करें, एक्सपेंड कर लिया जाए, है ना, क्योंकि ये क्यूब है, लॉपिटल रूल लगाना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। बोलो बोलो भाई, तो तुम एक्सपेंड कर लो तो क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंड टू 0। चलो साइन 3x का एक्सपेंशन क्या होगा, 3x। हम क्यूब के बाद का एक्सपेंशन नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारे मतलब का नहीं होगा, माइनस 3x का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। ओके, अरे समझ में आ रहा, आगे का मैं नहीं लिख रहा हूं, प्लस अल्फा टाइम साइन एक्स क्या होगा, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस बीटा कॉस 3x का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, बाकी का कोई मतलब नहीं है, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ओके, तो अब जरा देखो, ये बनेगा लिमिट एक्सटेंड टू 0। अगर x को एक पास लोगे तो देखो अल्फा प्लस 3 टाइम्स ऑफ x, इज इट ओके, समझ में आ रहा है। बीटा के लिए देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर लोगे तो ये प्लस का बीटा 9 बीटा बाई 2 प्लस 9 बीटा बाई 2 एक्स स्क्वायर। बोलो बोलो भाई, यही तो आ रहा है। और फिर क्या बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 27 प्लस यहां से क्या आ जाएगा अल्फा, बताओ भैया, बाई एक्स क्यूब। यही तो आ रहा है, क्या और भी कुछ आ रहा। अब चूंकि फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो रही होगी क्योंकि कंटिन्यूअस है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो अनडिफाइंड कौन बना रहा है, ये और ये दोनों टर्म अनडिफाइंड बना रहे हैं, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, 0। तो पुट इट इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, तो दिस गिव्स अल्फा इक्वल टू -3। 9 बीटा अपॉन 2 को 0 होना चाहिए, यानी बीटा शुड बी 0। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, तो फंक्शन की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, माइनस का 1/6, समझ में आ रही बात, 27 प्लस अल्फा, अल्फा इज -3, तो 27 में से 3 गया 24/4 माइनस का 4। बोलो भाई, तो -4 ये वैल्यू आ रही है, तो है ऐसा कोई ऑप्शन, तो एफ ऑफ 0 इज -4। समझ में आया कि नहीं, तो एफ ऑफ 0 कम्स आउट टू बी -4, तो करेक्ट आंसर इज -4, है ना। एक बार फिर से चेक कर लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक प्लस माइनस की ना हो, वैसे मेरे को नहीं लग रहा कि कोई मिस्टेक होगी, तो दिस गिव्स यू वैल्यू -4। इज दैट क्लियर। देखो जेईई मेंस 2024 में एक ये भी क्वेश्चन आया था, कंटिन्यूटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, कहता है फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो आपको वैल्यू निकालनी है b अपॉन a। फंक्शन की वैल्यू उसने डिफाइन कर रखी है, क्या है वो, 3, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इन दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं फिर, क्यों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन देगा, ये, राइट हैंड लिमिट ये देगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो जरा, क्या आएगी भैया जल्दी बोलो, लिमिट एक्सटेंड टू 0 tan ऑफ a प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस b टाइम्स tan x होल डिवाइडेड बाई x, और इसकी वैल्यू आनी कितनी चाहिए भाई,
3 के। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? लिमिट x टेंड टू 0, अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको a प्लस 1x इंटू a प्लस 1 लिख सकता हूं, प्लस b टाइम्स 10x अपॉन x। दिस कम्स आउट टू बी 3। बोलो होगा? ये वैल्यू कितनी होगी? ये तो 1 हो गई और ये वैल्यू 1, तो ये हो गया a प्लस 1 प्लस b। तो a प्लस b प्लस 1 कम्स आउट टू बी 3। तो a प्लस b की वैल्यू 2 है। पहली इक्वेशन मेरी बन के आ गई सर, a प्लस b इज 2। सेकंड इक्वेशन कहां से आएगी? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? रैशनलाइज, क्योंकि इररेशनल फंक्शन है तो वी कैन रैशनलाइज दिस वन। बोलो भाई। तो रैशनलाइज करो तो क्या होगा? राइट हैंड लिमिट में निकालना हूं, लिमिट x टेंड टू 0। इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या बनेगा? ax प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ax अपॉन ये पूरा टर्म होगा, ये क्या है? b रूट a, x अंडर रूट x इंटू ये वाला पूरा प्लस के साथ होगा। तो क्या बनेगा वो जल्दी से बोलो? ax प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ax। क्यों भाई? ax कैंसिल। अच्छा, b स्क्वायर से b कैंसिल हो गया, x अंडर रूट x है, ये x स्क्वायर है, तो ये पूरा कैंसिल करके क्या दे देगा? अंडर रूट x। बोलो भाई, आ जाएगा? तो ये आया b अपॉन अंडर रूट a। बोलो भाई, b अपॉन अंडर रूट a। अब देखो यहां पे रूट x है, इसमें से मैं x को अगर बाहर लूं तो ये अंडर रूट x दे देगा पूरे से। अंडर रूट x से अंडर रूट x कैंसिल हो जाएगा, तो बोलो अंदर क्या बचा? अंडर रूट a प्लस बी एक्स प्लस अंडर रूट a। हाँ या ना? अंडर रूट x तुम कॉमन ले रहे हो। बोलो भैया, समझ में आ रहा है? बी स्क्वायर ले लो, वो तो 0 ही हो जाएगा यार। लिमिट x टेंड टू 0 चल रही है। अब लिमिट x टेंड टू 0 करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, अंडर रूट ए यानी 2 अंडर रूट ए और अंडर रूट a, तो b बाई 2a। बोलो, दिस कम्स आउट टू बी बाई 2 है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 3 के। तो b इक्वल टू 6 है। तो गलत आ गया? b बाई ए ही निकालना है, तो b बाई ए 6 हो गया यार। अब b बाई ए ही निकालना है तो इसी से काम हो जाएगा। तो b बाई ए कम्स आउट टू बी 6। अब इसी में तुम a और b दोनों वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो कि b इक्वल टू 6 है, पुट हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ a। तो वो तुमसे a और b की अलग अलग वैल्यू भी पूछ सकता था, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट। समझ में आया कि नहीं? तो तुमने इन क्वेश्चनों में देखा, क्या देखा? ओनली लिमिट, है ना? ओनली लिमिट, कि इफ यू आर कंफर्टेबल इन लिमिट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी। इज दैट ओके? है ना? तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए तुमको लिमिट निकालनी होगी। अब कंटिन्यूटी में कुछ बेसिक थ्योरम्स होंगी, तो वो बेसिक थ्योरम लोग कल बात करेंगे। ओके, चलो।